स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़ा एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां कर्मचारियों के हक का पैसा ही हड़प लिया गया। जी हां, 115 करोड़ रुपए के ओवरटाइम भुगतान में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है और इस मामले में अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सिर्फ ओवरटाइम ही नहीं, बोनस और हॉलिडे के नाम पर भी करोड़ों रुपए का खेल सामने आया है। क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ घोटाले का खुलासा और किन किन लोगों पर गिर सकती है गाज, देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL में 115 करोड़ रुपए के ओवरटाइम भुगतान में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शराब दुकानों में कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट दिखाई गई, लेकिन पैसा उनके खातों तक नहीं पहुंची। 2019 से 2024 के बीच हजारों कर्मचारियों को ओवरटाइम के नाम पर भुगतान स्वीकृत किया गया, लेकिन मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों ने कागजों में ओवरटाइम दिखाकर रकम निकाल ली और कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला। आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में यह खुलासा हुआ और इसी मामले में 2 आरोपियों, एक फील्ड ऑफिसर और एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे घोटाले की शुरुआत एक और बड़ी जांच से हुई, जहां कैश बरामद होने के बाद जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की और फिर सामने आया करोड़ों का ये खेल। दरअसल पहले की कार्रवाई में लाखों रुपए नकद बरामद हुए थे। जांच में पता चला कि यह रकम कर्मचारियों के ओवरटाइम का हिस्सा था, जिसे सिस्टम के जरिए सिप ऑन कर लिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार पैसा पहले कंपनियों के खातों में गया, फिर कैश निकालकर अधिकारियों तक पहुंचाया गया और पूरे नेटवर्क में बांट लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ओवरटाइम के बाद अब 2 और बड़े घोटाले सामने आए। जांच में खुलासा हुआ कि कर्मचारियों के बोनस और हॉलिडे पे भी करीब 67 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। करीब 3000 कर्मचारियों को उनका बोनस नहीं मिला, जबकि सरकार से पैसा जारी हो चुका था। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें महीनों तक ओवरटाइम और भत्तों का पैसा नहीं मिला, जबकि कागजों में भुगतान दिखाया जाता रहा। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि शराब दुकानों में ओवर रेटिंग का भी खेल बड़ा चल रहा था, जहां MRP से ज्यादा कीमत पर शराब बेचकर अलग से कमाई की जा रही थी। यानी एक तरफ कर्मचारियों के हक का पैसा रोका गया और दूसरी तरफ अवैध कमाई के नए रास्ते बनाए गए। जांच एजेंसियां अब बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल साक्ष्य और पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में कई बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस घोटाले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक कर्मचारियों के हक का पैसा इस तरह भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ता रहेगा। तो कुल मिलाकर करोड़ों के इस घोटाले ने एक बार फिर सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां मेहनत करने वाले कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला, वहीं कागजों में खेल कर पैसे कहीं और पहुंचा दिया गया। अब निगाहें जांच एजेंसियों पर है कि इस पूरे नेटवर्क में शामिल बड़े चेहरों तक कार्रवाई कब पहुंचती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए निशानेबाज। नमस्कार।